समय पर होल्डिंग टैक्स भरें, 15% तक छूट पाएं। 1 जुलाई से लगेगा जुर्माना। गोड्डा वालों के लिए जरूरी सूचना। गोड्डा शहर के लोगों के लिए एक जरूरी और काम की जानकारी सामने आई है। नगर परिषद गोड्डा की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग टैक्स जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद प्रसाद अग्रवाल ने शहरवासियों से अपील की है कि समय रहते अपना होल्डिंग टैक्स जमा करें ताकि उन्हें छूट का लाभ भी मिल सके और बाद में लगने वाले जुर्माने से भी बचा जा सके। नगर परिषद ने बताया कि 30 जून 2026 तक टैक्स जमा करने वालों को 5% से लेकर 15% तक की छूट दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यह छूट उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है जो हर साल टैक्स जमा करते हैं या जिनका टैक्स बाकी है। अगर कोई व्यक्ति जून महीने तक अपना टैक्स जमा कर देता है तो उसे निर्धारित नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। वहीं जो लोग समय पर टैक्स जमा नहीं करेंगे उन्हें बाद में अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ सकती है। नगर परिषद ने साफ कर दिया है कि 1 जुलाई 2026 से बकाया टैक्स पर हर तिमाही 1% की दर से जुर्माना यानी ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जितनी देरी से टैक्स जमा होगा उतना ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। इसलिए नगर परिषद ने शहरवासियों से आग्रह किया है कि आखिरी समय का इंतजार ना करें और समय रहते भुगतान करें। होल्डिंग टैक्स क्यों जरूरी है, इस पर भी नगर परिषद ने जानकारी दी। अधिकारियों का कहना है कि शहर में जो सड़कें बनती हैं, नालियों की सफाई होती है, स्ट्रीट लाइटें लगती है, कचरा उठाव होता है, पानी निकासी की व्यवस्था सुधारी जाती है और अन्य शहरी सुविधाएं दी जाती हैं, उनमें टैक्स की सारी राशि का बड़ा योगदान होता है। यानी नागरिकों द्वारा जमा किया गया टैक्स सीधे शहर के विकास में खर्च होता है। अगर लोग समय पर टैक्स जमा करेंगे तो नगर परिषद के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि रहेगी और शहर में योजनाओं को तेजी से पूरा किया जाएगा। गोड्डा जैसे तेजी से बढ़ते शहर में यह जरूरी है कि लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं और टैक्स भुगतान में सहयोग करें। नगर परिषद ने पिछले साल की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रॉपर्टी टैक्स के क्षेत्र में बेहतर वसूली दर्ज की गई है। कुल 196.42 लाख रुपए की मांग के मुकाबले 195.18 लाख रुपए जमा किए गए। यह नगर परिषद के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। इससे साफ है कि शहर के लोगों में टैक्स भुगतान को लेकर जागरूकता बढ़ी है। हालांकि कुछ लोग अभी भी टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। नगर परिषद ने बकाया रखने वाले 677 लोगों को नोटिस भेजा है। प्रशासन ने कहा है कि जो लोग लगातार टैक्स नहीं देंगे उनके खिलाफ नियम के अनुसार आगे भी कार्रवाई की जाएगी। गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र में अभी कुल 18,071 घरों का पंजीकरण दर्ज है, लेकिन हाल ही में किए गए सर्वे में यह सामने आया है कि करीब 2,000 मकान ऐसे हैं जिनका अब तक सही तरीके से होल्डिंग टैक्स निर्धारण नहीं हुआ है। इसके अलावा 5 बड़े व्यवसायी भवन भी ऐसे पाए गए हैं जो अभी पूरी तरह टैक्स दायरे में नहीं आए हैं। नगर परिषद अब ऐसे मकानों और भवनों की पहचान कर उन्हें टैक्स व्यवस्था में जोड़ने का काम कर रही है। इससे आने वाले समय में राजस्व बढ़ेगा और नगर परिषद के पास विकास कार्यों के लिए ज्यादा संसाधन उपलब्ध होंगे। अधिकारियों का कहना है कि सभी को नियम के अनुसार टैक्स देना चाहिए ताकि किसी एक वर्ग पर बोझ ना पड़े और सबकी भागीदारी से शहर आगे बढ़े। जल और ट्रेड टैक्स के मामले में भी नगर परिषद को अच्छे परिणाम मिले हैं। सत्र 2025-26 में जल कर मद से 2 लाख रुपए की मांग के मुकाबले 2.29 लाख रुपए की वसूली की गई। वहीं ट्रेड सेक्टर में 5.81 लाख रुपए की मांग के मुकाबले 7.25 लाख रुपए जमा हुए। इससे साफ है कि क्षेत्र में राजस्व संग्रह बेहतर हुआ है। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टैक्स भुगतान की आसान व्यवस्था की गई है, जबकि नागरिक घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके लिए सुधा.झारखंड.gov.in पोर्टल पर इसके अलावा डोर टू डोर कलेक्शन की सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे कर्मचारी लोगों के पास पहुंचकर भुगतान लेने का काम करेंगे। नगर परिषद ने कहा कि जिन लोगों को टैक्स भुगतान में कोई जानकारी चाहिए वे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। लोगों से यह भी कहा गया है कि किसी अफवाह पर ध्यान न दें, केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। गोड्डा शहर वासियों के लिए यह सही समय है कि वे अपना टैक्स समय पर जमा करें, छूट का लाभ लें और 1 जुलाई के बाद लगने वाले जुर्माने से बचें। टैक्स देना केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने शहर को बेहतर बनाने में सीधा सहयोग भी है। अगर हर नागरिक समय पर टैक्स देगा तो गोड्डा शहर में विकास की रफ्तार और तेज होगी।